टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अमेजिंग भी कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन हमारी नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है देखिए उसका कोई टॉपिक नहीं है, उसका कोई टाइटल नहीं। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो नॉन टॉपिक है, उसका कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई टाइटल मैंने पिक नहीं किया। बेसिकली एक गाइडेड इंट्यूटिव वीडियो है। और आज हम देखते हैं कि जो भी ईश्वर है, जो भी परमात्मा है, यूनिवर्स, एंजल्स, जिनमें भी आप लोग मानते हैं, जो भी आप लोग जिन्हें भी पुकारते हैं, वो आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस टैरो के माध्यम से, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। बेसिकली इस वीडियो को एज एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। ऐसा समझ के लीजिएगा कि भगवान ईश्वर आपको कुछ ना कुछ इस टैरो के माध्यम से बताना चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई वार्निंग्स आए, हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के बारे में कुछ मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसका यहाँ पे कोई आंसर मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि आज की वीडियो क्या होगी, कैसे होगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक नहीं है। सो लेट्स सी कि टैरोज और जो एंजल्स हैं, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो बेसिकली आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो आपको आगाह या फिर सतर्क करना चाहते हैं। तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जल्दी से अब हम देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, जो कि विदाउट टॉपिक वीडियो है, भगवान परमात्मा ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी अभी हाल फिलहाल क्या एनर्जीज चल रही है या आप क्या कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, बहुत टाइम से कोई भी मैंने नो टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे आया कि चलो आज हम नो टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं। कोई भी टॉपिक नहीं रखूँगी और जस्ट एक गाइडेंस, एक मैसेज के तौर पे हम इस वीडियो को बनाते हैं। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। ओके, देखिए जो सबसे पहला मैसेज आया है, पहला ही डेथ का कार्ड है। क्लेम कर देख लेते हैं कि क्या बताना चाहता है। डेथ का कार्ड क्यों आया है, गाइडेंस दीजिए परमात्मा जी। डेथ का कार्ड क्यों आया है, दो आए हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है। खैर आज चलो अगर मेरा मन किया तो हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेंगे, अदरवाइज देखते हैं। डेथ को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास दो मैसेजेस आए हैं, द फूल एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सबसे पहले टैरो हमें ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में अब कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कि खात्मे की ओर है, जो कि ख़त्म होने वाला है। कोई एक ऐसा चैप्टर आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से चल रहा था, हो सकता है। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है करियर रिलेटेड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करियर रिलेटेड अपनी लाइफ में जद्दोजहद कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मुश्किलों से जूझ रहे थे। हो सकता है आपके ऑफिस में लोग मतलब आप मेहनत, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं वो बहुत मेहनती लोग हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आप मेहनत करने से डरते नहीं हो और अपने ऊपर ना एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलते हैं। ये इंसान कैसे, इस कार्ड को ध्यान से देखिए, ये इंसान कैसे, ये इंसान अकेला है और इसने इतने सारे 10 जो है ये वॉन्ड्स पकड़े हुए हैं और इसको बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मुश्किल लग रही है। और ये देखिए सामने ये घर बने हुए हैं और ये जा रहा है। तो बेसिकली ये कार्ड हमें ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते। अपने व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप जो है आपको कोई भी टास्क दिया जाता है तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग जो है
निभाते हैं। और डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि मतलब जिसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एट द सेम टाइम आप लोग अपने करियर को लेके भी चीज़ें हासिल करना चाहते हो, उसमें बहुत मेहनत करो। आपके घर परिवार में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होंगी, कोई ना कोई उथल पुथल चल रही होगी, आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही होगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उसकी वजह से सफ़र कर रही है। फिज़िकल हेल्थ हो सकता है इन दिनों आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंसोमेनिया हो रहा हो, नींद प्रॉपर नहीं आ रही हो, और हो सकता है आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेहनत से नहीं भागता, और उसकी वजह से आप लोग जो है, आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों को दिखाते नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्हेन इट कम्स टू यू, आप हमेशा हंस के मुस्कुरा के ही सबसे मिलते हैं। आप दूसरों को जल्दी से पता नहीं लगने देते कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, क्या दिक्कतें चल रही है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने शोल्डर्स पे लेके चलते हैं। और यहाँ पे डेथ का कार्ड ना हमें यही बता रहे, क्योंकि सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स ही आया था, तो सो डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में सिचुएशंस बदलने वाली है। ये डेथ प्रॉपर लेजेंड लिटरली डेथ नहीं है, ये एक सिचुएशन की डेथ है, सिचुएशन का खात्मा है बेसिकली। अब आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब आप लोग ना डेथ से और इस सिचुएशन से आप ऐसे द फूल की सिचुएशन में जाने वाले। द फूल कार्ड बेसिकली हमें ये बताता है कि अब आप लोग एक ऐसे एनर्जी में जहाँ जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। मतलब ये इंसान देखिए कैसा है, ये बहुत ज़्यादा फ्री है, बहुत इंजॉय कर रहा है, इसे कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, और ये मस्त अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जा रहा है। और इसके हाथ में एक फ्लावर भी है, यानी कि इसे अपनी मेहनत का जो है फ्रूट मिल चुका है, और अब ये उस फ्रूट को इंजॉय करे। सो बेसिकली आप जिस चीज़ को लेके बहुत सारे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, आपको अब बेसिकली उसका एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल चुका है, और आप उस फ्रूटफुल रिजल्ट को अपनी लाइफ में अब आप इंजॉय करेंगे। हो सकता है आप लोग पार्टी करें, हो सकता है बेसिकली अब फाइनली एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है जहां आप इंजॉय करेंगे। अब आप सारे बर्डन्स से हटके फाइनली चीज़ों को इंजॉय करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है आप किसी वेकेशन पे चले जाएं, या फिर अगर वेकेशन पे नहीं भी जाएंगे तो सिंपली एक लेट गो वाली फीलिंग में अब आप लोग आ रहे हैं, और फाइनली आपकी चीज़ें अब बदलने वाली हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कार्ड्स आए हैं। अब हम और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में अब और क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है जी, आज बेसिकली हम देखेंगे कि आप कैसे सिचुएशन में अब अपने आप को ढाल रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड आई गेस आना चाहता है। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आप एक इंसोमेनिया हो रहा हो, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर स्ट्रेस होना, और चीज़ों के बारे में सोचते रहना कि क्यों मेरी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही है, कभी वो सुधरेंगी भी या नहीं सुधरेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी टास्क को लेके, और उसका रिज़ल्ट जब हमें नहीं मिलता तो अक्सर हमारे मन में ऐसी ख्याल आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे भी हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कंप्लीशन की ओर आप लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स आया। बेसिकली आप यहाँ से यहाँ की जर्नी कर रहे हैं। अब आप इंसोमेनिया, ओवर थिंकिंग, ठीक है, रात को नींद ना आना, बहुत ज़्यादा सोचना, चीज़ों को लेके परेशान रहने से अब यहाँ पे चीज़ें खात्मे की ओर आ रही हैं, ख़त्म होने की ओर आ रही हैं। 10 जो नंबर है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है हमारे पास। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें एंजल नंबर्स दिखते होंगे, और प्रोमिनेंट
एंजल नंबर या तो वो 1 की सीरीज होंगी। बेसिकली 10 एंजल नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ पे भी हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। एंजल नंबर 10 या फिर एंजल नंबर 99, 999, एंजल नंबर 11, 111, ये कुछ 3 ऐसे एंजल नंबर होंगे जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखते होंगे। अगर तो ये 3 एंजल नंबर्स आप लोगों को दिखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को एंजल नंबर दिखते हैं। और एंजल नंबर 10 का बेसिकली अगर आप लोगों को दिखता है तो उसका मतलब यही होता है 1010, यानी कि 10 कि मतलब आप चीज़ें, 0 इज़ फॉर चीज़ों को ख़त्म होना, न्यू चैप्टर, नई बिगनिंग, और 1 अगेन चीज़ों को ख़त्म होकर नए सिरे से एक नई साइकिल में शिफ्ट होना। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए आप लोग ना अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, करियर की तरक्की अब आप लोगों की होने वाली है। अगर आप में से कोई शादी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, यहाँ पे मुझे ना इंजॉयमेंट की फीलिंग आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर आप लोग बिजनेस, स्पेशली फॉर बिजनेस मैं यहाँ पे कहूँगी जो भी लोग बिजनेस में हैं, आप लोग बिजनेस में कुछ नया करने वाले हो सकता है कि आप लोग अपने बिजनेस में कोई नई पॉलिसी ले आओ, या फिर आप लोगों के पास कोई बहुत अच्छा ऑफर आ जाए रिलेटेड टू बिजनेस। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है कि आप किसी हायर पोजीशन पे जा रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जिसके लिए आप बहुत टाइम से लगे हुए थे और वो अब आपको मिल गया है, और उसके लिए आप एक बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, और उसके लिए आप लोग जश्न मना रहे हैं, आप लोग एक पार्टी वाले मोड में आ रहे हैं। और ये कार्ड ना हमें शादी को भी दर्शाता है। हो सकता है कि आप में से कोई लोग जो शादी को लेके सोच रहे थे, आपके पास कोई एक ऐसा ऑफर आए, शादी, मैरिज रिलेटेड ऑफर, जो कि बहुत अच्छा हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो सकती है। सो बेसिकली हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो हो सकता है आप किसी की शादी में ही चले जाए, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, कोई किसी की शादी में ही आप लोग चले जाए। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है कि शादी रिलेटेड तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, और बिजनेस में और आपके करियर में बेसिकली आपको बहुत अच्छी तरक्की मिल रही है, जहाँ पे लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को, लोग आपके एफर्ट्स को फाइनली अ फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। आपके जो बॉस हैं, आपकी जो हायर अथॉरिटी है, वो आपको अप्रिसिएट कर सकते हैं, और आप लोग ऐसा फील करोगे कि फाइनली आई हैव डन इट, आई डिड इट वाली एक फीलिंग में आप लोग आ रहे हैं। और उस फीलिंग के साथ आप लोग फाइनली, एक वो होता है ना जब हम लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं किस चीज़ को लेकर, वो फाइनली हमारा जो टास्क होता है वो हम अचीव कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। जहाँ पहले आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या फिर एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, ओवर एंक्शियस की फीलिंग में थे, वहीं अब आप लोग वापस से अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो बेसिकली अब आप एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपने ना अपने आप को प्रूव करके दिखाया है लोगों को, तो उसका एप्रिसिएशन अब यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे देख लेते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको और क्या चीज़ें बताना चाहती हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, कोई बात नहीं। हे यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। हे यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, द मैजिशियन, वेरी नाइस।
से एंजल से परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने क्या बताना चाहते हैं? ओके, one more card please, one more card please, one more card please. मैसेजेस तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे नहीं, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, और बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिस भी सिचुएशन को लेके अपनी आंखों में, सबसे पहले मैं इस कार्ड से शुरू करती हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास। देखिए, हमारे पास ना 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, अब 8 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जिन भी चीज़ों को लेके आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उन चीज़ों को लेके आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे ना 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो यहाँ पे एंजल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बार आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती होंगी जिसमें कि आप लोगों को पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि ऐसे मतलब जो कि आप मतलब काम तो आप करते हो, लेकिन आपके काम का क्रेडिट खुद खा लेते हैं, या फिर आपसे झूठ बोलना, आपको धोखा देना, या ऐसा सोचना कि आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप चीज़ों को जान नहीं पाओगे, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं, झूठ का साथ लेते हैं, चोरी करना। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन चीज़ों को लेके आपने कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मतलब आपको पता है कि ये लोग कैसे, बट फिर भी कौन है ये लोग, यू नो दैट, आप लोगों को पता है कि ये लोग कौन है, फिर भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी आंखें उनको लेके बंद कर रखी है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये डर लग रहा हो कि अगर आप उनको बोल दोगे या उनका असली रूप उनके सामने ले आओगे, या उन्हें बोल दोगे कि हाँ भाई मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हो, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। और आप लोगों को खोना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे मिलजुल के रहें और सब कुछ अच्छा अच्छा चले। फिर भी आपका इतना अच्छा रूप होने के बावजूद भी वो लोग आपसे झूठ बोलते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिफेम करना चाहते हैं, आपका नाम खराब करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आप लोगों को ना अपनी मेहनत, मतलब आप लोगों के जो फाइनेंसेस हैं उनको लेके थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपके पैसे लूटने की कोशिश में, अगर आप लोगों ने किसी को पैसे उधार पे दे रखे हैं तो वो उधार के पैसे आपको वापस ना मिले, तो या फिर आपके पैसे, देखो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती गलत, बट जो कार्ड्स में आया मैं वही बता रही हूँ। ये जो हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है, ये कार्ड बेसिकली चोरी का होता है, डिसीव करने का होता है, पैसे उधार पे दे के उधार के पैसे वापस ना आना, लोन में मुश्किल होना, उस टाइप की एनर्जी है। तो उसको लेके थोड़ा सा सावधान होने की आपकी ज़रूरत है। अगर आपने किसी को पैसे उधार पे दे रखे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, या फिर दीजिए ही मत, कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और यहाँ पे ना 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हम ये दिखा रहा है कि मेहनत,
एक ऐसा इंसान देखिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत में लगा हुआ है। वो हम कहते हैं ना कि पाई पाई जोड़ के पैसा बनाना, तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसने पाई पाई जोड़ के अपना पैसा बनाया है, अपनी मेहनत कर कर के इतना सारा पैसा बनाया, इतना ज़्यादा पैसा खड़ा किया है, और कोई इंसान आके या तो उसका पैसा चुरा के ले जाएगा या फिर उसको धोखा दे देगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, और धोखा देने के बावजूद भी आप लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर तो आप लोग जॉब में है ना, तो कोई जॉब में ऐसा कोई इंसान होगा जो आपका क्रेडिट का खाने की कोशिश करे। मतलब आप जो इतनी मेहनत से आप जो अपना सारा कुछ बनाते हो, दिन रात मेहनत करते हो, उसका क्रेडिट शायद आपका बॉस, आपका सीनियर कोई वो क्रेडिट खा जाए और आप चुपचाप खड़े उस चीज़ को देखते रहो। या फिर अगर आप लोग बिजनेस में, और अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो आपके जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे दे, वो आपके पैसे मार ले। तो मतलब बेसिकली, या फिर यहाँ हाँ एक और चीज़ भी हो सकती है कि आप लोगों ने रिसेंटली कोई इन्वेस्टमेंट की हो कहीं पर। हो सकता है कोई घर बना रहे हों, या फिर कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हो, मनी की, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कि आपने अपनी मेहनत के पैसे लगाए हो, बट वो कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल जाए। कोई किसी ऐसे इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट करके उसको पैसे दे दो कि वो पैसा डूब जाए। तो बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ मुझे लग रही है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी मेहनत के पैसे को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और द मैजिशियन का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हाई है, और बहुत मतलब आप लोगों को ना चीज़ों का पता होता है, या फिर चीज़ें होने से पहले आप लोगों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों का पता चल जाता है। तो आप लोग एक ऐसे इंसान है जिसको अपनी इंट्यूशन पे पूरा ट्रस्ट करना है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, देखिए अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि ये इंसान सही नहीं है, या ये इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना सही नहीं है, तो उस मतलब अपने दिल की अपनी आवाज़ को सुनिए और उसके ऊपर काम कीजिए, नहीं तो आपका पैसा कहीं ना कहीं अड़ सकता है। और एक और चीज़ देखिए, आप लोगों ने देखिए यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8। तो ये नंबर 8 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो जो नंबर 8 होता है, नंबर 8 इज़ फॉर मनी, नंबर 8 इज़ फॉर अबंडेंस, शनि का नंबर है। और यहाँ पे भी देखिए इन्फिनिटी का साइन है, और अगर आप इसको मतलब सीधा करके देखेंगे तो ये भी आपको 8 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है एंजल नंबर 888 की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, 88 888 एंजल नंबर की एनर्जी भी लग रही है। तो ये बेसिकली जो नंबर 8 होता है वो शनि का नंबर होता है अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें। और शनि इज़ रिलेटेड टू योर कर्मास, शनि इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। तो आपको ये बताया जा रहा है, हो सकता है कि अब आपके फाइनेंसेस और ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन वो अच्छे कैसे होंगे, इन सब के अपार्ट अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो आपके वो सारे फाइनेंसेस कैसे होंगे अच्छे, जब आप इस तरीके से मेहनत करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको अपने कर्मों का फल अब यहाँ पे मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो शनि प्लैनेट है वो हमारे मेहनत को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपको कि आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं है जिसको बिना मेहनत करे सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, और आप एक मैजिशियन हैं। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे और साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की या गाइडेंस और अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और मेहनत करते रहेंगे, आपके पास फाइनेंसेस, आपके पास अबंडेंस बढ़ेगी, आपका शनि अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप में से ऐसे लोग भी हैं जिनका शनि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तंग कर रहा हो, शनि प्लैनेट। और मे बी ये भी हो सकता है कि आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 या 17 या फिर इन डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों का जन्म हुआ हो, या फिर 8वें महीने में आप लोगों का जन्म हुआ हो, अगस्त में।
26 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आप लोगों की। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल अपनी मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ साथ आप एक मैजिशियन हैं। मतलब आप अपनी डेस्टिनी को खुद बनाते हैं और खुद ही बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे? मेहनत करके। और आपको लोगों पे थोड़ा सा लोगों की चालाकियों पे आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो आप उसे जाइए, बोलिए, और अपनी मेहनत के पैसे को ना ऐसे लुटाना अच्छी बात नहीं है। फिजूल खर्ची यहाँ पे हो सकती है कि आप लोग कोई फिजूल खर्ची करें, तो आपको अपनी तो बेसिकली ये सारी आपको गाइडेंस दी जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि फाइनल यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ठीक है जी, यूनिवर्स है, परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। क्या मैसेजेस हैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए। वन बाय वन प्लीज़, वन बाय वन। एस ऑफ कप्स, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज़। देखना कितनी जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़, ओके। Ace of Pentacles, okay. Bottom of the deck again, Ten of Swords. Ten of Swords ना बहुत prominent चीज़ें ओके ख़त्म हो रही हैं फाइनली। 10 नंबर ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हो सकता है कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 10 हो, या अक्टूबर में 10वें महीने में आप लोग पैदा हुए हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अब बेसिकली यहाँ पे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है वो ये है कि यूनिवर्स आप लोगों के पास खुद अपने आप से एक ऐसा ऑफर भेज रहे हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा करेगा। बेसिकली ऐसा कोई ऑफ़र आ सकता है जो कि बहुत फ्रूटफुल हो, आपकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, आपके कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से सुधर जाए। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी इन दिनों नहीं बन रही या कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें चल रही थी तो वो यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। यूनिवर्स अपनी तरफ से, अगर आप सिंगल हैं तो कोई एक ऐसा इंसान भेजेगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। ये देखिए, प्यार के इस पानी से भर देगा, ओवरफ्लो कर देगा। और एस ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अब यूनिवर्स खुद आपके पास एक ऐसा ऑफर लाएंगे जिससे कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, और वो ऑफ़र आपको खुद जानने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पे ये गाइडेंस एक हमें ये भी आ रही है कि यूनिवर्स, अभी आपके सामने पीछे जो कार्ड्स आए थे उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि अब मेरे को समझ में आ गया कि ये जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र भेजेंगे ना, तो आपको खुद ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा ऑफ़र आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है और कौन सा ऑफ़र ऐसा है जो लोग आपको डिसीव कर रहे हैं। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका ये हाल हो सकता है, नहीं तो आप अपने सारी मेहनत के पैसों को गंवा दे। तो बिल्कुल ध्यान दे के अपनी इंट्यूशन का सहारा, तभी आप लोगों के पास मैसेज आया था और 8 नंबर प्रोमिनेंट आ रहा था कि आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके कम्युनिकेशन रिलेटेड आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं और फाइनेंसेस रिलेटेड। सो इट्स वेरी गुड। एक ऑफर ऐसा होगा जो यूनिवर्स खुद आपको भेजेगा। अब वो फाइनेंसेस रिलेटेड, अब आपके पास 2 ऑफर आ रहे हैं, फाइनेंस रिलेटेड भी आ रहा है और आपके रिलेशनशिप्स वाइज भी आ रहा है। तो दोनों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर तो आपने गलत ऑफर सिलेक्ट कर लिया, गलत इंसान को सिलेक्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के पैसे डूब सकते हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं और आप दोबारा से ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी मतलब दोबारा से अपनी मेहनत जो आपने इतनी मेहनत की है उसकी एनर्जी को, मतलब वो ख़राब हो सकती है। तो आपको बिल्कुल तभी आप लोगों को ना अपनी इंट्यूशन का साथ लेने के लिए बोला जा रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ें हैं और बहुत अच्छी रीडिंग है। चीज़ें अब आपकी लाइफ में बदलने वाली है, सुधरने वाली हैं, और एंजल्स, यूनिवर्स खुद आपको गाइडेंस दे रहे हैं और आपके लिए ऑफर्स
ला रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि और भी नेक्स्ट जब हमारी वीडियोज़ है आपको पता चल जाए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। बाय।